हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सॉल्यूशन देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। tan थीटा इज इक्वल 1/√3, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और ये दिए हुए कोसेक सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। तो इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जो स्मार्ट मेथड होता है वो हम एडॉप्ट करेंगे, पर तुम्हें जो अच्छा लगे, पर दोनों मेथड। पहले तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल मेथड से बताता हूँ। जैसे tan क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसमें ये थीटा लिया हमने। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है AB अपॉन दिस √3, और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और AB निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AC निकाल लेते हैं। तो AC इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ऑफ दी 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, और दिस विल गिव यू 1 + 3 और दिस विल गिव यू 2। √4 होगा, √4 का 2 आ गया। ओके, ये निकल गया। इसके बाद तुम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब इसमें वैल्यू देखो, कोसेक और सेक है। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। कोसेक साइन का, साइन क्या होता है, दिस अपॉन दिस। तो कोसेक क्या हो गया, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2/1 एंड सेक थीटा √3/2 होगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। ये दोनों की वैल्यू आ गई, वहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो जो तुम्हें एक्सप्रेशन गिवन है। कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। इसको सिंप्लीफाई करो, दिया आया 4 माइनस 4/3 अपॉन 4 प्लस 4/3। और इसको अगर हम देखें 3 एलसीएम लेंगे तो 12 - 4/3 और नीचे आ जाएगा 12 + 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर तुम्हें मिला 8, नीचे मिला 16, कैंसिल करोगे तो यू विल गेट 1/2। तो इसका आंसर आ गया 1/2। क्या आंसर आ गया इसका, 1/2। ये तो एक मेथड था। एक मेथड है आइडेंटिटी वाला। क्या, आइडेंटिटी यूज करके कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तुम्हें पता है कि कॉस और सेक, कोसेक है वो कोड से रिलेटेड होता है, सेक है वो टेन से रिलेटेड होता है। तो अगर मैं बात करूं तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। है अंडरस्टूड। और यहाँ पर तुम वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि 1 + tan स्क्वायर तो क्या आएगा, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ओके, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो tan ये है तो cot क्या होगा, cot इज इक्वल टू √3, cot इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1 + √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू अगर तुम फाइंड करोगे तो क्या आएगी, 1 + 1/3 सेक स्क्वायर थीटा की 1 तो 4/3। ओके, और इसकी कोसेक स्क्वायर थीटा की, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + 3 इज इक्वल टू 4। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें। तुम्हारा एक्सप्रेशन जो है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये रहा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया, 4 - 4/3 अपॉन 4 + 4/3, दिस विल गिव यू 12 - 4/3 and this will give you 12 + 4/3 and 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 8 आया और यहाँ पर 16 आया एंड वैल्यू इज 2। है अंडरस्टूड। तो आई सजेस्ट दिस मेथड कि फटाफट, ताकि ये तुम्हें आइडेंटिटीज भी याद रहे जो फ्यूचर में भी काम आएगी हायर क्लासेस में। सो दोनों तरीके से तुम कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुम्हें बस ये है कि वैल्यूज याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें क्या है 1 माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसको सिंप्लीफाई करो क्या 2 माइनस √3 अपॉन 2 और अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट दिस। ये आंसर आ गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ cos थीटा। थीटा की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तुम्हें दिया हुआ क्या है cos थीटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब मैं अगर तुम्हें कहूँगी या तो cos थीटा को कॉमन ले लो, नहीं तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या आएगा नीचे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। एलसीएम ही क्यों लेंगे? क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शन को जब सॉल्व करते हैं तो नॉर्मली हम दो फ्रैक्शन है cos थीटा अपॉन दिस एंड दिस, तो इसमें नॉर्मली हमारा जो पहला मेथड होता है वो यही होता है, हम ट्राई करते हैं कि एलसीएम लेके कुछ निकल जाए। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा से इसको डिवाइड करो, 1 माइनस साइन थीटा से इसको डिवाइड करो तो यू विल गेट cos थीटा और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस और प्लस। अब तुम और देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos थीटा तो है ही, और इससे तुम डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा, इतने टाइम डिवीजन होगा 1 माइनस साइन थीटा। हैव यू अंडरस्टूड? होता क्या है एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। देखो ये हमारा एलसीएम है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। जो पहला फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1 प्लस साइन थीटा, तो उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके हम लिख दिया, सेम इसमें किया। ओके, अब देखो ऊपर क्या है cos थीटा तुम कॉमन ले सकते हो। वैसे cos थीटा अगर हम ऊपर कॉमन ले लेते थोड़ा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे क्या बचा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या हुआ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी। देखो a प्लस बी और a माइनस बी की अगर आइडेंटिटी यूज करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? साइन स्क्वायर थीटा हो गया, समझ गए? तो अब हम बात करते हैं कि इसको कन्वर्ट कर दो, ये आइडेंटिटी यूज करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो गया और ऊपर क्या आ गया 2 अपॉन ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, तो इसको कैंसिल कर दो तो ये हो गया। तो तुम्हारे पास क्या आ गया 2 अपॉन cos थीटा और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है तुम्हें 4। तो हम कह सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 2/4 और इसका मतलब हो गया 1/2। अब देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब cos की थीटा कितना लें कि वैल्यू 1/2 होती है? वी नो दैट cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है हाफ। cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ होता है। अब कंपेयर कर लो हाफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 60, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज योर आंसर। आ गया समझ में? चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में 5 tan थीटा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हम यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। यहाँ पर भी दो तरीके हैं, या तो तुम राइट एंगल ट्राइंगल से साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, या फिर दूसरा तरीका बताऊंगा। तो फर्स्ट मेथड जो है फर्स्ट तुम क्या करो राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने और ये अगर हमने थीटा लिया तो tan थीटा क्या होता है दिस अपॉन दिस। अब तुम ये हाइपोटेन्यूस निकाल लो, AC इज इक्वल्स टू क्या होगा √4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 16 प्लस ये क्या हो गया 25, तो ये आ गया √41
41 और इसका रूट नहीं निकलेगा तो इसको रूट 41 लिख दो। आ गया तुम्हारे पास ये? ओके, नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। और दो ही तो है तुम्हारे पास, ये तो साइन थीटा और एक कोस थीटा, दोनों वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/√41 एंड कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हो गया। अब तुम्हारा एक्सप्रेशन देखो क्या है, 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? वैल्यूज रख दो। 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 4/√41 माइनस 4 इंटू कॉस की वैल्यू क्या है? 5/√41। ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर क्या आया? 4/5 आ गया, रूट ये निकाल लिया तुमने। अब साइन थीटा क्या है? ध्यान से देखो, साइन थीटा ये है और कॉस थीटा ये है। अब मैं अगर तुम्हें ये कहूँ, इसको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। 5 इंटू 4/√41 प्लस 4 इंटू 5/√41। आ रहा समझ में कुछ? आ रहा कुछ? अब देखो, इसको अगर तुम देखोगे तो 4×5 = 20, साइन थीटा है ना। 4×5 = 20/√41 माइनस 20/√41। अब नीचे तुम सिंप्लीफाई करो या ना करो, क्योंकि ये लिख लो मैं वैसे 20/√41 प्लस 20/√41। तो ऊपर तुम्हें क्या मिला? 0, और नीचे क्या मिला? 40/√41। इसका मतलब क्या है? योर आंसर इज 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, यू विल गेट 0, तो 0 आंसर आ गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एक तो ये तरीका है। दूसरा मेथड, दूसरा तुम्हें एक और चीज बताऊं, जो तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए जैसा हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि तुम 10th से 11th क्लास में जाओगे, मैथ्स लोगे, तो मेथड सेकंड को मैं प्रेफर करता हूं कि मेथड सेकंड तुम्हें लगाने की तुम्हें सोचनी चाहिए। मेथड सेकंड देखो, यहाँ पे क्या? 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। अगर मैं कोस थीटा कॉमन ले लूं, मतलब कोस थीटा में अगर कॉमन ले लूं, मतलब डिवाइड, ऊपर वाले भी कोस थीटा से डिवाइड कर दो, नीचे भी कोस थीटा से डिवाइड कर दो, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो, 5 कॉमन लेना नहीं समझ में आ रहा, तो ये देखो कोस थीटा, और इसको मैंने किससे डिवाइड किया? कोस थीटा से, अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसा हम कर सकते हैं। कोई भी फ्रैक्शन हमारे पास है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को अगर मैं p से डिवाइड कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर को भी मैं p से डिवाइड कर देता हूँ, कोई मतलब नहीं होता उसका। वी कैन डिवाइड बाय द सेम नंबर फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारी कन्वीनियंस के लिए। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अब देखो, इसको ऊपर सेपरेट करोगे तो क्या आएगा? 5 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नहीं सॉरी, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा? 5 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 4 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। यू अंडरस्टूड दिस? आगे समझ में? अब ये बताओ मुझे कि ये क्या हो गया? ये हो गया 5 tan थीटा, 5 tan थीटा माइनस ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? 4, और नीचे क्या हो गया? 5 tan थीटा और प्लस 4। अब अगर तुम यहाँ से देखोगे तो 5 tan थीटा की वैल्यू क्या है? डायरेक्ट देखो, 5 tan थीटा की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट करो, तो ऊपर क्या आएगा? 4 - 4, और नीचे क्या आ गया? 4 + 4। दिस विल गिव 0/8, और दिस योर आंसर इज 0। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो जिस मेथड से भी तुम्हें करना हो तुम कर सकते हो। ये मैंने डिवाइड किया है, डिवाइड नहीं करते तो एक तरीका ये भी है कि तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? यहाँ से थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, तो cos थीटा कॉमन ले लो,
तो cos थीटा जैसे ही मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि यहाँ cos थीटा था नहीं, -4 अपॉन यहाँ भी cos थीटा कॉमन लिया तो ये भी हो गया 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा +4। ओके, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया 5 tan थीटा, 5 tan थीटा -4 अपॉन 5 tan थीटा +4। अब यहाँ पर हो गया 5 tan थीटा की पूरी वैल्यू, 5 tan थीटा की वैल्यू 4 है तो 4 - 4 और नीचे क्या हो गया 4 + 4, तो ये हो गया 0, ये हो गया 8, दिस विल गिव यू 0। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इस तरह से तुम कैसे भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो, क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3। देखो यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3, then prove that tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। देखो तुम्हें किस में वैल्यू दी हुई है, sin थीटा और cos थीटा की फॉर्म में दी हुई, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ से हम sin थीटा cos थीटा में इसको कन्वर्ट कर दें। किस में कन्वर्ट कर दें? sin थीटा cos थीटा में। पर एक चीज और आएगी कि वहां पर देखो यहाँ पर है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3, ये गिवन है तुम्हें। ओके चलो, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस, अब देखो tan थीटा प्लस cot थीटा, ये ले लो साइड, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot थीटा को हम लिखते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब एलसीएम में लूंगा तो क्या आएगा sin थीटा cos थीटा और ऊपर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ऊपर आ गया, ये आइडेंटिटी यूज करो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये मैंने 1 लिख दिया और नीचे क्या है sin थीटा cos थीटा। अब तुम्हें वैल्यू चाहिए sin थीटा cos थीटा की, सोचो कहां से आएगी भाई, हमें sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू चाहिए। एक बात बताओ कि अगर मैं ये कहूं तुम्हें कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है तुम्हें, तो क्या ए बी कैसे आएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ आता है ना। तो ऐसा करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों साइड से स्क्वायर कर दो, इधर क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है 1 होती है, तो ये हो गया 1, तो 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3 - 1, तो sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2/2, तो sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। हैव अंडरस्टूड? इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये 1/1, दिस विल गिव यू 1, और ये किसके बराबर है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हैव अंडरस्टूड? लाइक दिस यू कैन डू। जब भी हमें किस सम से प्रोडक्ट में किसी भी दो नंबर का सम दिया हुआ है और उसको प्रोडक्ट, उसका एक मल्टीपल प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो ये स्क्वायर कर दो, तो मिडिल टर्म में क्या होता है प्रोडक्ट आ जाता है। हैव अंडरस्टूड दिस? चलो अब हम बात करते हैं हाँ, अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो, इसमें कई तरह के क्वेश्चन, कभी कुछ यहाँ कुछ भी वैल्यू दे सकता है, पर यहाँ पर है cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है sin a माइनस बी इज इक्वल्स टू हाफ। ध्यान से देखो, इसका मतलब ये होता है, ये एक दो इक्वेशन है एक साथ, cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू हाफ एंड cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू हाफ। आ गया समझ में? अब मुझे ये बताओ कि cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos कितने की वैल्यू होती है a प्लस बी, cos 60 की वैल्यू, cos 60 डिग्री, और सॉरी दूसरा साइन था ना, ये साइन है, सॉरी ये साइन है, और साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू हाफ है, तो साइन की क्या होती है, साइन हाफ किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये भी cos है, ये भी cos है, ये साइन है, ये साइन है, तो मैं इनको हटा देता हूँ और यहाँ से मुझे मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और यहाँ पर मिलेगा मुझे a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री।
तुम्हें दो इक्वेशन मिल गई, बी से बी कैंसिल करो, दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। a कितना आ गया 45 डिग्री, b कितना आ जाएगा, a प्लस बी 60 डिग्री है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, a की जगह 45 डिग्री रखो प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और b इज इक्वल्स टू तुम्हारा आ गया 60 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। और चेक भी कर लो कि a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। हैव यू अंडरस्टूड दिस लाइक दिस? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं, कभी यहाँ पर कुछ और ये वैल्यू चेंज कर सकता है क्या, ये वैल्यू चेंज कर सकता है, ये वैल्यू चेंज कर सकता है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर सकता है, जैसे tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू सॉरी cot a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3 लाइक दिस, या 1/√3 कुछ भी दे सकता है। हैव यू अंडरस्टूड? आ गया समझ में? इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है, tan और cot दे सकते हैं, cos और sin और cos दे सकता है। हैव यू अंडरस्टूड? चलो अब हम बात करते हैं इसकी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की, 7th क्वेश्चन में क्या दिया, sin a माइनस 2 sin क्यूब a और 2 cos क्यूब a माइनस cos a। देखो sin a माइनस 2 sin क्यूब a और 2 cos क्यूब a माइनस cos a, ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब मुझे ये दिख रहा है कि क्यूब का तो कोई कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं हमने, पर क्या इनमें कुछ कॉमन है? यस, क्या कॉमन है? देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है sin a, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। अंडरस्टूड? नीचे देखो क्या है, नीचे cos a कॉमन है, cos a कॉमन ले लिया मैंने। अब बताओ क्या यहाँ पे क्या बचा, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यही बचा। अब हमें पता है कि या तो हम साइन, यहाँ पे देखो इसको कैंसिल करने का एक ही तरीका, या तो तुम साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में चेंज करो या cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में, क्योंकि आंसर तुम्हारा यहाँ से आ गया है। इनका जो रेशियो है वो tan थीटा होता है, tan a होता है, और वही हमें चाहिए। इसका मतलब ये वाला पूरा का पूरा कैंसिल होना चाहिए। ये कैंसिल करने का यही तरीका है कि आइदर कन्वर्ट दिस इनटू cos स्क्वायर या इसको साइन स्क्वायर, किसी को भी कर लो। तो ये तो मैंने लिख दिया sin a 1 माइनस 2 इंटू, इसको cos साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर है, लिख सकते हैं हम। चलो अपॉन cos a। अब इसको चेंज मत कर लेना, क्योंकि ऊपर cos आ चुका, तो हम cos में इंटरेस्टेड है। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब ऊपर देखो क्या है, sin a 1 माइनस, देखो ये 2 माइनस माइनस प्लस, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 cos स्क्वायर a। आ गया समझ में? और ये नीचे क्या है, cos a, यहाँ पर है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। आ गया समझ में? अब देखो ये 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 1 आएगा, तो मैं माइनस 1 को बाद में लिख देता हूँ ताकि तुम्हें ब्रैकेट एक जैसा दिखे। 2 cos स्क्वायर a प्लस का है और माइनस का 1, इन दोनों का डिफरेंस माइनस 1 आया, और मैंने यहाँ लिख दिया अपॉन cos a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गए, तो तुम्हें क्या मिला, sin a ऊपर मिल गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या मिला, cos a, और इसका रेशियो क्या होता है, tan a, और दिस इज राइट हैंड साइड, यही तुम्हारी राइट हैंड साइड है। यू अंडरस्टूड? कर लोगे? बहुत सिंपल है, बट प्रैक्टिस करनी होगी। टफ वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं टफ क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं ज़्यादा मार्क्स के, ये तो 1 मार्कर 2 मार्कर में आएंगे। ओके चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा tan a प्लस साइन a इज इक्वल्स टू m, tan a माइनस साइन a इज इक्वल्स टू n, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू m, और दूसरा दिया हुआ है tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू n। देखो एक चीज का ध्यान दो कि तुम्हें जब एक्सप्रेशन दिया हुआ है,
ध्यान से देखो, ये अगर मैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लाना चाहता हूँ तो क्या करूँ, मैं दोनों साइड का स्क्वायर करके माइनस कर दूँ। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एम इजिकल्स टू टेन थीटा प्लस साइन थीटा और एन इजिकल्स टू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। आ रहा समझ में? अब मुझे एम स्क्वायर चाहिए तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या मिला मुझे, एम स्क्वायर इजिकल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और क्या मिला प्लस टू टेन थीटा साइन थीटा। आ रहा समझ में? चलो एन स्क्वायर लिखो, एन स्क्वायर इजिकल्स टू क्या है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दूँ और इसका भी स्क्वायर कर दूँ, तो यह क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में? और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टू टेन थीटा साइन थीटा। आया समझ में? आया समझ में? नहीं आया? अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है। अगर मैं माइनस करता हूँ इसमें से इसको, माइनस, ये भी साइन चेंज माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये मुझे मिल गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर टेन थीटा साइन थीटा। आगे समझ में नहीं आया? आगे समझ में? क्या ये रूट एम एन के बराबर है? क्या ये रूट एम एन के बराबर है क्या? हमें ये देखना है। देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर टेन थीटा साइन थीटा। अब देखो ये फोर से फोर मिल गया। अब ये जो है क्या, अगर ये रूट के बराबर है क्या, बस हमें ये देखना है कि ये रूट एम एन का, अगर मैं एम एन का रूट ले लूँ, एम एन को मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले लूँ तो क्या टेन थीटा साइन थीटा आता है क्या, ये तुम्हें देखना है। फोर, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रूट, ओके, रूट एम एन का मतलब क्या है, एम एन, ये रूट के अंदर ये आना चाहिए, रूट के अंदर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए रूट के अंदर, ये मतलब है ना, रूट के अंदर ये आना चाहिए। चलो करो देखें कैसे करते हैं इसको। अब इसका तुम एम एन लाओ, एम और एन को मल्टीप्लाई करो, इसको क्या आएगा बताओ। एम एन अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, एम इंटू एन को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा भाई। एम एन का क्या मतलब हुआ, यही तो हुआ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। बट हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखो, हमें चाहिए टेन थीटा साइन थीटा। ये कैसे आएगा, यहां से अगर ये देखो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, ये था एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करके रूट ले लूं भाई, एम स्क्वायर एन स्क्वायर है, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, रूट फोर एम एन है ना, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हमने निकाल दिया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जब हमने निकाला तो उसकी वैल्यू आई फोर टेन थीटा साइन थीटा, ये आया ना, फोर टेन थीटा, फोर बार आ गया। और अब रूट एम एन, इसका मैं अगर रूट लूँ, इसका मैंने रूट लिया तो इसका रूट ले लिया हमने। अब इसको चेक करो कि ये क्या वैल्यू ये आ सकती है क्या, तो चलो ये करो, देखिए टेन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस वन प्लस सेक स्क्वायर, देखो टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यही हुआ ना, रूट फोर रूट एम एन। ये मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, मैं एम एन निकाल रहा हूँ, एम इंटू एन, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा एम एन।
ओके, अब मैं इसको चेंज करूं, अगर इसको तुम चेंज करके देखो क्या है, ये ध्यान से देखो, ये अगर चेंज करके देखते हो तो बहुत 4 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही तो है। तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा ही कुछ है ये, अगर मैं साइन कॉस में चेंज करूँ तो। पर कोई नहीं, तुम इसको चेंज करके देखो, इसको लिखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। अब तुम देखो इसमें क्या, तुम अगर लोगे एलसीएम लोगे, क्या एलसीएम लोगे तुम, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ तो 1 आएगा और यहाँ पर साइन कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको मैं चेंज करूँ तो ये क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मैं रूट ले लूँगा, तो रूट एम एन इज इक्वल्स टू व्हाट, रूट एम एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो रूट एम एन इज इक्वल्स टू टेन थीटा साइन थीटा, इधर इसका रूट लोगे ना तो क्या आएगा, और इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यही तो वैल्यू है, तो 4 रूट एम एन। एक तरीका तो ये, अगर तुम यहाँ यहीं से डेवलप करना चाहते हो, टेन थीटा और साइन थीटा को ही रूट एम एन बनाना चाहते हो, एम इंटू एन, तो इसका भी तरीका है, क्या, इसको लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तुम साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करो, फिर ऊपर 1 से चेंज करो, एक ऊपर है ना, और इस तरह से हमें करना पड़ेगा। तो ये आ गया तुम्हारा टेन थीटा साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा, इसको रूट एम एन और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिस। चलो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा आंसर दिए होते हैं, तो तुम्हें अप्रोच करना होता है इसको, जैसे ये प्रूव करना है तो हमें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो हमें पता है कि इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, फिर माइनस आओ, फिर उसकी लेफ्ट साइड आएगी, उसको भी हमें पता होता है कि उसको किसी भी तरह रूट एम एन के बराबर आना है, बस हैव यू अंडरस्टूड। बस क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये वैल्यू पुट, ये तुम्हें अगर वैल्यू की जो टेबल है वो अगर लाना है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर ये तुम्हें करना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। पहले तो ये जो स्क्वायर है इसका मतलब समझ लो, ये क्या होता है, tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर का मतलब ये होता है, cos स्क्वायर मतलब है cos 30 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ओके चलो, 2 tan 45 कितना होता है 1, tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस cos 30 कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दो, ये तो तुम्हें कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पे क्या मिल गया 2। आ गया मतलब समझ में, दिस इज योर आंसर। भाई ये ध्यान दो कि यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये दोनों स्क्वायर सेम हो रहे हैं तो तुम इसको क्या करो, कैंसिल आउट कर दो, ये 2 आ गया आंसर। हैव यू अंडरस्टूड दिस। चलो अगला क्वेश्चन करो 10, क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है, कैलकुलेशन है बस थोड़ी बहुत, तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है cos 45, ऊपर क्या है cos 45 और नीचे क्या दिया हुआ है sec 30 प्लस कोसेक 30। देखो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि सेक इसका उल्टा होगा कोस, तो कोस 30 की जो वैल्यू है याद है तुम्हें तो उसका रिवर्स कर देना। कोस 45 कितना होता है 1/√2। चलो कोस 30 कितना होता है, कोस 30 √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, प्लस साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा 2। चलो जी इसको करो 1/√2 और नीचे क्या है √3, एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो गया 2 + 2√3। अब तुम्हें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो समझ लो आराम से 1/√3 डिवाइड करना, अगर तुम्हें कुछ कंफ्यूजन होता है तो तुम हमेशा इस तरह से कर लो अपॉन √3, इसको फिर तुम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा,
तो 1/√2 है यू अंडरस्टूड इंटू √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 + 2√3 ये तो होगा रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारे पास √3 ऊपर आ गया और नीचे 2 भी कॉमन ले सकते हो तुम, ये देखो तो 2√2 और अंदर आ गया 1 + √3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ये तुम्हारी आंसर। हैव अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलो तो ये हो गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिल सके। और इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो डिस्कस करेंगे। ओके बाय, टेक केयर।